गुड मॉर्निंग क्लास। सब बढ़िया है ना सबको। तो आज हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या होता है, जितना भी हम लोग का मेटाबॉलिक चाहे एनाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे बॉडीज में हो रहे हैं, जैसे कि जितना भी हमारा एक्टिविटीज है डेली लाइफ से होता है, रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारा हो रहा है ना, डाइजेशन हो रहा है, और लाइफ प्रोसेस में क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना। तो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए अलग अलग एनर्जी का नीड होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी का नीड होता है। तो इसी में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या चीज है ये समझते हैं पहले। तो न्यूट्रिशन, जब हमारा बॉडी को एनर्जी का नीड मिलता है, एनर्जी का नीड कहाँ से मिलेगा, फूड से। फूड लेंगे तो उसमें से वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटेगा पहले, डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग को वहां से अलग अलग प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स मिलेंगे ना। तो इसी चीज से हम लोग को न्यूट्रिशन मिलेगा, जो अलग अलग काम करने में, डेली लाइफ प्रोसेसेस करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, आगे बढ़े। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन दो तरह का हो सकता है, या तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, इसमें क्या लगा हुआ है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जो अपना खुद से न्यूट्रिशन करने के काबिल हो। तो ऐसा कौन है, ऐसा या तो प्लांट्स ही हो सकता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं वो सब। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें होगा, ये होगा जो अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे, जो दूसरे पे डिपेंड होंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन होंगे, तो प्लांट्स खुद छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब क्या करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप लोगों को क्लियर है। आगे बढ़े। तो अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बात किया जाए तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला कीमो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा आता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब इसमें दो वर्ड आ रहा है, कीमो और फोटो। फोटो मतलब होता है लाइट का पार्टिकल्स, और कीमो केमिकल से यूजेस डिनोट कर रहा है। तो अब इसको देखते हैं थोड़ा कि क्या चीज है ये। तो जब यूजिंग केमिकल्स जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब ये सिर्फ होता है कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज में, जो केमिकल्स का यूज करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब फोटो मतलब होता है लाइट, तो लाइट से एनर्जी कौन बनाएगा, ओनली प्लांट्स। ठीक है, तो ओनली प्लांट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा और खाना बना देगा। ठीक है, ग्लूकोज बनाता है ना प्लांट्स, हाँ, तो उसी चीज को हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग तीन तरह से बांटते हैं इसको। पहला आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है एनगल्फ कर ले फूड को, और उसको एनगल्फ करने के बाद उसको डाइजेस्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, वो क्या करता है, एक सूडो लेयर बनाता है, फॉल्स लेयर बनाता है, और फूड को एनगल्फ कर लेता है। अपने ही एनगल्फ कर लिया, मान लीजिए ये एक फूड है, तो इसके चारों ओर एक अमीबा इसके पास आया, इसका सेंसरी ऑर्गन ने इसको डिटेक्ट किया और इसको कवर कर लिया, चारों ओर एक लेयर बना के, और इसको एनगल्फ करके इसको डाइजेस्ट कर गया। अब डाइजेस्ट करने के बाद इसका सारा न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये हो जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल अमीबा। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट आता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये क्या करेगा, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये करेगा डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फंजाई, मशरूम, मोल्ड।
तो ये क्या कर रहा है कि डेड और डिकेइंग मैटर, जो सड़ गल रहा है, जो सब्सटेंसेस, उनसे न्यूट्रिशन लेगा और अपना लाइफ का प्रोसेसेस को करेगा। तो ऐसा न्यूट्रिशन इसको बोलेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइट वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, हाँ वही चीज है, ठीक है। तो विदाउट किलिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किल तो नहीं करेगा लेकिन हार्म करता है। पैरासाइट्स क्या करता है? हार्म करता है, डिजीज पहुंचाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड होगा, उसको उसका खाना चुराएगा और उसको हार्म भी करेगा। तो ऐसा चीज को बोलते हैं पैरासाइट्स। उनको मारेगा नहीं लेकिन उसको हार्म करेगा। क्लियर है? इसका एग्जांपल आता है कस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, टेपवर्म्स, ठीक है, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? कुछ नहीं है, ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जिसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को एनवायरमेंट से मिल रहा है, नीचे से हम लोग को जो जमीन है वहां से एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट्स, किसको? वाटर और मिनरल्स को। उसके बाद सनलाइट मिल रहा है सन से, क्लोरोफिल, खाना बन रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसी चीज का नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोल रहे थे। तो ये ओनली इन ग्रीन प्लांट्स होता है, ठीक है। तो अब इन सब का रिजल्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ग्लूकोज भी बोलते हैं। क्लियर। तो प्लांट स्टार्च है जो बना हमारा, ये स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये कैसा फॉर्म में रहता है? स्टोर्ड फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, इन फॉर्म ऑफ सम अदर मटेरियल्स, ठीक है। एनिमल्स, जो फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब प्लांट्स में कौन सा फॉर्म में स्टोर होता है फूड? स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल्स में कौन से फॉर्म में होता है स्टोर फूड? ग्लाइकोजन। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि स्टार्च कहां पे स्टोर होता है, या प्लांट्स या एनिमल्स? तो हम लोग लिखेंगे प्लांट्स। ग्लाइकोजन कहां पे स्टोर होता है, एनिमल्स या प्लांट्स? तो हम लोग बोलेंगे एनिमल्स। चाहे इसका ऑपोजिट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो प्लांट्स में फूड का फॉर्म में स्टोर होता है, तो हम लोग को ऑप्शन दे देगा मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, स्टार्च। तो हम लोग स्टार्च को करेक्ट ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन दे सकता है एनिमल्स का केस में कि ग्लाइकोजन, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, तो हम लोग ग्लाइकोजन के टिक मारेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्लियर है सबको? ये एक रिडक्शन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। दो तरह का प्रोसेस होता है हमारा, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या तो ऑक्सीडेशन होता है या तो रिडक्शन। तो रिडक्शन कहां पे होता है? जहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन जहां पे हो रहा है वो हो जाएगा हमारा रिडक्शन प्रोसेस, और जहां ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या दिखता है जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। किसके द्वारा होता है? बाय क्लोरोफिल। अब जो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलता है। अब कैसे होता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। सनलाइट क्या करता है? उन दोनों को स्प्लिट कर देता है, ठीक है। जो बॉन्डिंग होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का, उसको तोड़ देता है और हाइड्रोजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। इसीलिए ये एक
रिडक्शन प्रोसेस की तरह देखा जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और फिर वही हाइड्रोजन यूज होता है हमारा रिडक्शन प्रोसेस में। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है एनवायरमेंट में, उसमें किसका एडिशन हो जाएगा? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। और क्या बना देगा हम लोग का? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। अब प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज से आप लोग को एक चीज याद आ रहा होगा, स्टोमाटा का, है ना? तो स्टोमाटा कहां पे प्रेजेंट होता है? लीव्स में। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डेजर्ट प्लांट्स। अब डेजर्ट प्लांट्स का कुछ अलग कहानी है। अब डेजर्ट प्लांट्स, उनमें तो पानी बहुत कम मिलता है उनको, है ना? तो वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात के समय में इनहेल करते हैं। कौन सा समय इनहेल करते हैं? एट नाइट। उनका जो स्पाइन्स होता है वही उनका लीव्स होता है। वो स्टेम होता है जो मोटा दिखता है आप लोगों को, वो स्टेम होता है, लेकिन लीव्स जो होता है वो स्पाइन्स, जो कांटा दिखता है वो होता है। उनको पानी का कमी के कारण वैसा शेप लेना पड़ा ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आता है कि तो जो डॉट्स डॉट्स दिखता है ना कैक्टस प्लांट्स में देखे होंगे आप लोग, जो डॉट डॉट दिखता है जहां से स्पाइन्स निकलते हैं थोड़े थोड़े, वही चीज क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे कैसे वो काम करता है, स्टोमाटा कैसे कैसे काम करेगा। तो स्टोमाटा का हम लोग का फंक्शन पता है कि गैसियस एक्सचेंज करता है। क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज। उसमें दो गार्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्डिंग करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बाहर कर सके। नहीं तो कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। तो स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक गैसेस को ही अंदर बाहर आने दिया जाता है। क्लियर। अब इसमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस। इसी के कारण डेजर्ट प्लांट्स में वो स्पाइन्स में बदल जाते हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके। क्लियर। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कहां पे प्रेजेंट होगा? सरफेस ऑफ लीव्स पे। क्लोज स्टोमाटल पोर, नॉट वांट टू CO2 टू कम। अब जब स्टोमाटल पोर बंद हो जाएगा, वो एक गार्ड सेल्स की तरह होता है। अगर वो खुल गया मतलब डोर ओपन है, आ जाओ CO2 अंदर। अगर वो क्लोज है तो CO2 तुम बाहर ही रहो, ऐसा सीन होता है। ठीक है। तो गार्ड सेल गार्ड की तरह ही फंक्शन करते हैं कि जब गेट खोलेंगे वो लोग तभी CO2 अंदर आ सकता है। जब रिक्वायरमेंट होगा प्लांट को तभी आ सकता है, नहीं तो बाहर ही रहो भाई। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या होते हैं? स्वेल होते हैं या तो श्रिंक होते हैं। जब गार्ड हम लोग का गेट खोलता है तो वो अंदर की तरफ खोलता है या तो बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ खोलता है तो सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ खोलता है तो अंदर की तरफ गेट फेस होता है। तो वैसा ही इसमें एक गेट है जो क्या करता है? इसको फुला देता है या तो श्रिंक कर देता है, और इसी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड या तो अंदर आता है या तो बाहर जाता है। ठीक है। अब ये चीज तो हो गया। नेक्स्ट, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जो वाटर लॉस को बताता है प्लांट्स में। ठीक है। तो वाटर लॉस क्यों होता है? क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट्स में, जब रिक्वायरमेंट नहीं होता है प्लांट्स को, तो वो रिलीज करता है। तो वो दिख रहा होगा स्टोमाटा का स्ट्रक्चर आप लोग को। गार्ड सेल्स दिख रहा है दो, है ना? स्टोमाटल ओपनिंग दिख रहा है, ये स्टोमाटा ओपन है, ये क्लोज है कि नहीं? स्वेल हो गया है, ये श्रिंक हो गया है। क्लियर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन इन फ्रॉम द सॉइल। अब वाटर और मिनरल्स दो तरह का चीज आता है। उनमें जो मिनरल्स है, तो कौन कौन सा मिनरल्स है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम
और भी कुछ कुछ, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स लिए जाते हैं कहां से, हम लोग के सॉइल से, बाय ऑटोट्रॉफ, जितने भी लिविंग ग्रीन प्लांट्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। जिनमें से नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है, क्या है, मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी तक डाउट है किसी को, कुछ डाउट है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का अगर बात कर रहे थे हम लोग तो उसमें तीन तरह का दिख रहा था, होलोजोइक, दूसरा क्या था सेप्रोट्रॉफिक, तीसरा क्या था पैरासाइटिक। यस, तो पहला जो होलोजोइक न्यूट्रिशन था उसमें क्या हो रहा था, अमीबा जो था हमारा वो एनगल्फ कर ले रहा था फूड को और उसको डाइजेस्ट कर रहा था और उससे न्यूट्रिशन मिल रहा था उसको। नेक्स्ट हमारा आ रहा था सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या था, जिसमें कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड कर रहा था डेड और डिकेइंग मैटर में, फॉर एग्जांपल मशरूम, फंजाई, ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट आता है तीसरा मतलब हमारा पैरासाइटिक, ठीक है। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था, पैरासाइट की तरह कर रहा था, कोई और बॉडी पे डिपेंड हो रहा था और उसमें से वो न्यूट्रिशन चुरा रहा था, उसको हार्म कर रहा था, ठीक है। उसको मार नहीं रहा था लेकिन उसको हार्म कर रहा था, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में देखते हैं, ये एनगल्फ करेगा फूड को ब्रेक करेगा और उससे न्यूट्रिशन ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल एनिमल या तो अमीबा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग भी है तो हम लोग फूड को एनगल्फ करते हैं, खा लेते हैं और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है सेप्रोट्रॉफिक, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स या तो फंजाई, ये सारे डेड और डिकेइंग मैटर पे पलते बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसमें खाना चुरा रहा था होस्ट से और उसको नुकसान भी पहुंचा रहा था। फॉर एग्जांपल लाइस, लीचेस, टेपवर्म्स, लीच जो चिपक जाता है बॉडी से, खून चूसता है ना, तो फॉर एग्जांपल लीचेस। नेक्स्ट आता है हमारा अमीबा कैसे खाना चुराता है ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एक डायग्राम, इसमें अमीबा जो है वो क्या करता है, सबसे पहले फूड को डिटेक्ट करता है, क्या करता है, फूड को डिटेक्ट करता है। तो ये इसका न्यूक्लियस है अमीबा का, ये मान लीजिए एक फूड पार्टिकल है तो इसके अराउंड एक सूडोपोडिया बनाएगा। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स लेयर, क्या है, सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया उसका लेयर है, ठीक है। तो सूडोपोडिया एक फॉल्स लेयर बनाता है उसके अराउंड, उसको घेर लेता है चारों तरफ से और उसको क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है, क्या करता है, फूड को एनगल्फ कर लेता है और उसमें फिर उसका डाइजेशन कर देता है और उसका जो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद इंजेक्शन। इतने सारे प्रोसेस के थ्रू अमीबा न्यूट्रिशन गेन करता है और कुछ नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग को, तो हम लोग देखते हैं हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारा ह्यूमन बींग्स है उनमें न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये हमारा टॉपिक है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम माउथ। अब कोई पूछे कि हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है तो हमेशा जो नहीं जानता है वो लोग बोलेगा कि हमारा डाइजेशन जो है वो पेट से शुरू होता है, पता है। लेकिन आज हम लोग अगर पढ़ रहे हैं साइंस तो हम लोग को जानना चाहिए कि जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा माउथ से ही। जब हम लोग को खाना दिया जाता है, हम लोग खाना खाते हैं, उसमें सलाइवा मिलता है, उसको च्यू करते हैं, तो आधा पार्शियल डाइजेशन जो है वो हमारा माउथ में ही हो जाता है। उसका ब्रेक डाउन होता है, उसको सॉफ्ट किया जाता है, उसमें एंजाइम्स मिलता है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो वो सॉफ्ट हो जाता है और फिर हम लोग उसको अंदर ले जाते हैं उसका फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो पार्शियल डाइजेशन
क्वेश्चन आए कि पार्शियल डाइजेशन कहाँ पे होता है, ऑप्शन दिया जाए माउथ हमारा, फिर से दिया जाए स्टमक, फिर दिया जाए कहीं पे और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो हम लोग इसमें लिखेंगे माउथ। ठीक है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारा माउथ में, तो लिखेंगे सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। यही चीज को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, जो सलाइवा है वो फूड को क्या बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। क्या बना देता है, सॉफ्ट। और पार्शियल डाइजेशन हमारा कहां से शुरू हो जाता है, माउथ से ही। क्लियर, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जो कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स होता है उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारा बॉडी उस चीज से न्यूट्रिशन ले पाए। क्लियर, नेक्स्ट आता है जो फूड होता है हमारा माउथ टू स्टमक थ्रू ओइसोफेगस। तो जो हमारा फूड जो हम लोग च्यू किए उसके बाद वो कहाँ गया, फूड पाइप के थ्रू होते हुए हमारा स्टमक में, कहाँ गया, स्टमक में। अब स्टमक में अलग अलग एंजाइम्स मिलेगा उसको, जो उसका डाइजेशन करेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलता है इसमें, एलिमेंट्री कैनाल मिलता है और एक्सेसरी ऑर्गन्स मिलता है। इन दोनों का काम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का काम देख लेते हैं पहले। ऑर्गन्स दैट इन्वॉल्व टू पास फूड, जो ऑर्गन्स जो पास करते हैं फूड को या इन्वॉल्व होते हैं फूड को पास करने में, वो हो जाते हैं हमारे एलिमेंट्री ऑर्गन्स। कौन होते हैं, एलिमेंट्री ऑर्गन्स, मतलब सारे जगह तक पहुंचाना, वो एलिमेंट्री कैनाल का काम है। कैनाल क्या होता है, कैनाल होता है जो पाइप जो पहुंचा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, कोई चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो होता है कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा फूड को पहुंचाने का काम कौन करता है, एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट आता है एक्सेसरी ऑर्गन्स, जो डाइजेशन में हेल्प करेगा वैसा ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे, एक्सेसरी ऑर्गन्स। क्लियर, ऑर्गन्स अगर एलिमेंट्री कैनाल का बात किया जाए तो इसमें कौन कौन सा आएगा, माउथ आ जाएगा, सबसे पहले पार्शियल डाइजेशन शुरू हो रहा था। उसके बाद आता है ओइसोफेगस, ओइसोफेगस हमारा फूड पाइप को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टमक, ठीक है, स्टमक उस यहाँ पे आ गया। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर, अगर एक्सेसरी ऑर्गन्स का बात किया जाए तो इसमें कौन कौन सा आता है, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब आएगा। क्लियर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कौन आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इनका फंक्शन क्या है, ये करेंगे डाइजेशन। क्या करेंगे, डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर। जो जितना भी गैस्ट्रिक जूसेस बनता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बनता है। ठीक है, जो हमारा कहां पे प्रेजेंट होता है, स्टमक का लाइनिंग में। स्टमक का किनारे किनारे एक लाइनिंग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टमक लाइन। उसी में बनता है कौन, गैस्ट्रिक जूसेस। कौन बनेगा, गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूसेस का अगर बात किया जाए तो उसमें आते हैं पेप्सिन और म्यूकस, ये एंजाइम्स हैं। क्या है, एंजाइम्स है। कौन, पेप्सिन और म्यूकस। तो पेप्सिन जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है। और उसके बाद अगर म्यूकस का बात किया जाए तो प्रोटेक्ट्स द इनर लेयर ऑफ स्टमक। हाँ, तो इसमें दो चीज दिख रहा है, जो पेप्सिन है, जितना प्रोटीन हम लोग खाते हैं, दाल खाते हैं, चिकन खाते हैं, एग खाते हैं, है ना, तो सारे को डाइजेस्ट करने का काम किसका है, पेप्सिन एंजाइम का। अब क्योंकि ये एसिडिक इन्वायरमेंट होता है बहुत ज्यादा, तो हमारा स्टमक तो बर्बाद हो सकता है ना, स्टमक बर्बाद हो सकता है ना उतना एसिडिक इन्वायरमेंट में। तो उस चीज को बचाने के लिए एक म्यूकस का लेयर प्रेजेंट होता है। किसका लेयर प्रेजेंट होता है हमारा स्टमक में, म्यूकस का लेयर प्रेजेंट होता है।
तो म्यूकस क्या करता है, एक लाइनिंग बना देता है, और स्टोमक का लेयर, ये स्टोमक का लेयर और हमारा जो एंजाइम है जो एसिडिक नेचर का है, इन दोनों के बीच एक गैप क्रिएट करता है, इसको वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है ताकि वो उसको नुकसान पहुंचाता है स्टोमक का लाइन को। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, म्यूकस का काम है स्टोमक को बचाना। क्लियर? अब आगे हमारा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि डाइजेशन कैसे कैसे होता है। तो माउथ में क्या हो रहा है हमारा, पार्शियल डाइजेशन। यहां इस चीज को बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को बकल कैविटी बोलते हैं। ये हमारा ओएसोफेगस हो गया, ये हमारा डायफ्राम हो गया। स्टोमक में क्या मिलता है हम लोग को? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है? 6 मीटर तक का हो सकता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी, स्मॉल इंटेस्टाइन कितना मीटर का होता है? 6 मीटर या तो 20 फीट बोल सकते हैं, इतना बड़ा होता है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बस नाम का ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है। ठीक है। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन का बारी। तो लार्ज इंटेस्टाइन का कितना होता है? 1.5 मीटर। कितना होता है? 1.5 मीटर तक का लेंथ होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या दिखता है? लीवर दिखता है, उसके बाद पैनक्रियाज दिखता है, हमारा अपेंडिक्स दिखता है, एनस दिखता है। ठीक है। तो इतना सारा चीज होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर स्टोमक का बात किया जाए तो स्टोमक में 3 तरह के एंजाइम्स मिलते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन याद आया? उसके बाद आता है म्यूकस। ठीक है। तो यहां क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेशन। इसके बाद और आगे जाएगा तब ये हो जाएगा कंप्लीट डाइजेशन। अब कहां पे होगा कंप्लीट डाइजेशन, उसको आगे स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन होगा। क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन। यहां से आया फूड, उसके बाद स्टमक में ये तीनों एंजाइम्स मिल गए, यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ, उसके बाद उसको भेज दिया गया कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द फाइनल या तो कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्फिंक्टर मसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं फूड फ्रॉम द स्टमक। फूड फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से फूड लेते हैं। तो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वहां से चल के आ रहा था कहां पे? स्मॉल गॉल ब्लैडर से कौन आया? बायल जूस। पैनक्रियास से कौन आया? पैनक्रिएटिक जूस। सब मिला एक जगह, जहां के कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो रहा है सबको? वहां पे हो जाएगा हमारा कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है। बायल जूस का पीएच होता है 8 और पैनक्रियाज जो पैनक्रिएटिक जूस बना रहे हैं उनका पीएच होता है 8.5। क्लियर? तो ये कैसा हो गया? बेसिक नेचर का हो गया। 7 से नीचे जितना भी नीचे जाता है वो एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर जो जाता है वो होता है बेसिक नेचर का। तो हमारा जो आ रहा था फूड वो कैसा था? एसिडिक। ये दोनों काम क्या किया कि वो उसको बेसिक बना दिया। क्या बनाया? बेसिक, ताकि जो फूड है उसका डाइजेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है। तो यहां पे क्या होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में? कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसमें क्या क्या दिखता है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, 3 तरह का मॉलिक्यूल है, तीनों का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अब यहां पे जो पैनक्रिएटिक जूस होता है उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? ट्रिप्सिन या तो लाइपेज। पैनक्रिएटिक जूस का 2 पार्ट है, ट्रिप्सिन या तो लाइपेज। तो
ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, जो बचा हुआ प्रोटीन्स था। लाइपेज क्या करेगा, फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। क्लियर, समझ में आया? उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हार्बीवोर्स का अलग होता है, कार्निवोर्स का अलग होता है, और जो हमारा विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है उनमें अलग होता है। तो अभी देखते हैं तीनों को। तो जो हार्बीवोर्स होते हैं, जो हर्ब्स को खाते हैं, जैसे घी, गाय, भैंस, बकरी, ये सब, ठीक है, उनमें लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा उनका जो हर्ब्स है उनको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा जगह मिलेगा, है कि नहीं? ताकि जो सेलुलोज से बना हुआ चीज था, सेल वॉल किस चीज से बनता है प्लांट्स में? सेलुलोज लेयर से, है ना? तो उस चीज को प्रोसेस करने के लिए उनमें लॉन्ग जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स, जो एक्स्ट्रा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं। प्रोटीन्स किसका कंपोनेंट है? अमीनो एसिड्स का। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, और फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। यही ग्लिसरॉल से बनता है फैटी एसिड, ग्लूकोज से बनता है कॉम्प्लेक्स शुगर, अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। मतलब कॉम्प्लेक्स चीज से सिंपल चीज में बन जा रहा है। फिर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है डाइजेशन प्रोसेस में। यही है डाइजेशन प्रोसेस, जिसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर पाता है। नेक्स्ट आता है कार्निवोर्स। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होता है क्योंकि ये मीट खाते हैं। मीट एक प्रोसेस चीज है जो क्या होता है, बाद में बनता है ना? वो कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उसको हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलुलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं अच्छे से। क्लियर? इसीलिए स्मॉल होता है हमारा सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो हमारा हर्बीवोर्स होता है सेलुलोज को पचाने के लिए उसका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत लंबा होता है। क्लियर?